तो इंडिया में तो बहुत राहत है, अभी कुछ भी प्राइस इंक्रीज नहीं हुए। अगर 8-10 रुपए भी बढ़ा है तो कुछ भी नहीं बढ़ा है। इंडिया के किसी भी पेट्रोल पंप पे कहीं कोई भी पेट्रोल की कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। बिंदास जिंदगी जी रहे हैं। प्राइस बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, जब महंगी चीज आएगी तो महंगी बिकेगी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करार टाइम्स में आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पे और आपको बताते चले कि पेट्रोल के जो रेट है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले अगर 10 दिन की बात करें तो 10 दिन के अंदर 4 बार जो है पेट्रोल के जो रेट है उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। उसी में हम आए हैं बातचीत करने के लिए कि जो जनता है उनकी जेब पर कितना कुछ असर पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितना कुछ असर पड़ा है जेब पे, क्या आम आदमी इससे परेशान है। क्योंकि अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने पहले याद कर दिया था कि अपनी गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका ज्यादा यूज करें, साथ ही साथ में खाने पीने हर चीज पर कम जो है कंजप्शन की बात करी गई थी। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? एसपी सिंह है मेरा नाम। तो एसपी सिंह जी, क्या लग रहा है 4 दिन में 10 दिन के अंदर 4 बार पेट्रोल के जो है रेट बढ़ते हुए चले गए, एक तरीके से आसमान भी छू गए, आम आदमी की जेब पे सीधा वार है, तो क्या लगता है इस चीज? एक्चुअली क्या है, इंडिया में पेट्रोल डीजल नहीं प्रोडक्शन होता है, खाड़ी देशों से आता है। आपको पता है कि इजराइल, यूएस और ईरान का युद्ध चल रहा है काफी दिनों, है ना, मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा है। तो इसमें क्या है कि आपका तेल की आपूर्ति जो है वो बाधित हो रही है ना। और जैसे कि ब्लॉकेड लगाया हुआ है ईरान ने, तो तेल की सप्लाई कम हो रही है। और दूसरी बात ये होगी कि आपका जो प्रोडक्शन साइट्स हैं वो ईरान ने बहुत सारी, जैसे यूएई में और सऊदी अरब में बहुत सारी साइडों पे हमले किए हैं, जिससे प्रोडक्शन कम हो गया है। तो प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेट्रोल के फॉसिल फ्यूल के दाम बढ़ जाएंगे, है ना। पर वहीं पर अगर और कंट्रीज की बात करी जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए, चाहे वो कनाडा की बात करी जाए, तो वहां पर 17 से 20 रुपए जो है पेट्रोल के रेट पे कम कर दिए गए हैं ताकि जनता को जो है ज्यादा सुविधा मिले। उसके बाद सिर्फ भारत ही देश ऐसा क्यों हो रहा है जिसमें पेट्रोल के जो रेट है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? अपने पड़ोसी देश की बात कर लीजिए, पाकिस्तान में 500, 400, 600 रुपए तक रेट पहुंच गया था। दूसरी बात ये है कि ऑयल प्रोडक्शन जो कंट्रीज हैं उधर वेनेजुएला वगैरह और दूसरे कंट्री में प्रोडक्शन होता है, जहां पर सप्लाई बाधित नहीं हुई है, वहां पर भी रेट इंक्रीज हुए थे, ये आपको पता है। भारत में तो अभी 4-5 महीने युद्ध शुरू हो चुके हैं, अभी प्राइस इंक्रीज हुआ है। और ये जो प्राइस है वो केवल हम तो ना प्रोडक्शन कर रहे हैं। सपोज करो जो भी अगर आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो वो वर्ल्ड वाइज होगा। मतलब ये जो हो रहा है पेट्रोल के जो रेट है ये बढ़ते चले जा रहे हैं, ये ठीक है आपकी? तो ये तो इंडिया में तो बहुत राहत है, अभी कुछ भी प्राइस इंक्रीज नहीं हुए। अगर 8-10 रुपए भी बढ़ा है तो कुछ भी नहीं बढ़ा है। अगर दूसरे देशों से आप कंपेयर करेंगे तो उन्होंने तो काफी टाइम पहले ही, 3-4 महीने पहले ही प्राइस इंक्रीज कर दी है। कम से कम ये तो है कि भारत की गवर्नमेंट ने कम से कम इस प्राइस को जैसे इस प्राइस को कम से कम अभी रोक के रखा था। लेकिन देखो कब तक गवर्नमेंट अपने ऊपर बोझ लेगी, वो तो सीधी सी बात है, जनता पे ही आना है। महंगी चीज आप खरीदोगे तो सस्ते में कैसे बेच दोगे भाई? अगर सपोज करो, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आप मंडी जाते हैं, मंडी से आप सब्जी खरीद के लाते हैं, आज 20 रुपए किलो बिक रही है। अगर वही सप्लाई कम हो जाए या फिर आपका जो भी वजह से मंडी में सामान कम आता है, तो सीधी सी बात है उसके प्राइस इंक्रीज होते हैं, वो महंगी बिकती है मार्केट में। तो जब हमारा प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, वहां से सप्लाई बाधित हो रही है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया, वहां से शिप्स नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। उसके बाद भी आप ये देखिए कि कहीं भी किसी पेट्रोल पंप पे, इंडिया के किसी भी पेट्रोल पंप पे कहीं कोई भी पेट्रोल की कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। बिंदास जिंदगी जी रहे हैं। प्राइस बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। देश हित में काम, देश हित में क्या काम हो रहा है यार? देश हित का महंगाई क्या देश हित का काम है? महंगाई तो बढ़ती आई है, आज से बढ़ती आई है, जिस दिन से देश आजाद हुआ है या उससे पहले भी। तो ये भी कहना 2014 के बाद से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। क्यों महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी यार? विश्व का आप किसी भी देश को उठा के देख लीजिए, ये तो महंगाई तो हर जगह बढ़ती है। ये महंगाई कोई विशेषकर भारतवर्ष में तो मुझे लगता है कि देश विश्व के और देशों से कम महंगाई है ना। एक आम आदमी 50 रुपए थाली जाके 30 रुपए थाली जाके खाना खा सकता है।
अगर कंपेयर करें दूसरे देशों से तो आप देखिए, आप अपने पड़ोसी देशों को देखिए, वहां महंगाई की इतनी बुरी मार है कि जनता त्रस्त है। इंडिया में तो लोग सुकून से आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? अगर 10-5 रुपए पेट्रोल बढ़ भी जाता है, मैं भी गाड़ी, मेरे पास भी गाड़ी है, 2 व्हीलर भी है, हमें तो कोई समस्या नहीं है, मैं भी एक आम आदमी। ये तो बढ़ेगा, महंगाई तो देखो बढ़नी ही बढ़नी है। जब महंगी चीज आएगी तो महंगी बिकेगी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? और भी बढ़ेगा तो उसका भी हम सामना करेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? जहाँ 10 रुपए, अगर 5 रुपए 6 रुपए बढ़ गया, अगर 20 भी बढ़ जाएगा, 50 बढ़ जाएगा, तो भी हमें तो काम करना है ना, तो करेंगे। महंगी चीज आएगी, महंगी बिकेगी, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये किसी सरकार का कोई अपने ऊपर कोई ऐसा मत लीजिए कि सरकार दूसरी आगे, बीजेपी की सरकार है या दूसरी कोई भी सरकार आएगी, महंगाई कोई नहीं रोक सकती। ये तो महंगाई तो बढ़ जाती है, महंगाई तो बढ़ती है ना। सब कुछ है। आप ये जो पार्टी का नाम लेके या बीजेपी का नाम लेके कि बीजेपी ने बढ़ा दी, कांग्रेस रही और भी पार्टी आ रही, सब में महंगाई बढ़ती है, कोई रोक तो ना सकता है इसको। महंगी चीज आएगी, महंगी बिकेगी, ठीक है। ये कहना चाहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, आज महंगा हुआ तो सस्ता भी होगा। अगर पेट्रोल सस्ता पीछे से आएगा, तो अगर बैरल सस्ती होगी, यहाँ भी सस्ता ऐसे होगा। में एक पार्टी और बनती हुई नजर आ रही है, कॉकरोच जनता पार्टी। उनका जो है सीधा सीधा अपना जो वो बना के चल रहे हैं, एक माइंड सेट या फिर मैनिफेस्टो कह लो, तो वो बोल रहे हैं कि कुछ भी जो है भ्रष्ट वाला नहीं चलेगा, पेट्रोल के दाम भी कम हो जाएंगे। पेट्रोल के दाम देखो कम होंगे, वो विश्व का बाजार तय करता है कि पेट्रोल के दाम का, वो हमें भी वही रेट मिलेगा, है ना। भारत की सरकार अलग अलग कंट्रीज से बात कर रही है। पाकिस्तान की बात करी, पर आपने नेपाल की बात नहीं की। नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है, उनने भी रेट जो है कम करे हैं। नेपाल ने अगर रेट कम किए हैं तो वो नेपाल तो हमसे भी ज्यादा पिछड़ा बल भी हो जाएगा, तो भी क्या दिक्कत है भाई? हमें तो जाना है, काम करना है, क्या हो गया? अगर कल को सस्ता होगा, मतलब आप खुश हैं इस वाले में? खुश है। अगर बढ़ भी जाएगा, अगर 50 रुपए बढ़ जाएगा, 100 रुपए बढ़ जाएगा, हम खुश है, क्या दिक्कत है? तो गवर्नमेंट अपने आप पर कितना बोझ डालेगी, ये तो बताइए। हम अगर यूज कर रहे हैं तो प्राइस तो हमें देना पड़ेगा ना। ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। अगर यहाँ पर देखेंगे कि पेट्रोल की जो डिजिट है वो 102 रुपए 12 पैसे का जो है लीटर एक पेट्रोल मिलेगा। इसी में आप एक लोग हैं यहाँ पे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी, क्या लग रहा है कि पिछले 10 दिनों के अंदर 4 बार पेट्रोल के रेट बढ़ते हुए उससे गरीब जनता के ऊपर क्या कुछ फर्क पड़ा? लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको चलाना वो चलाएगा, जिसको नहीं चलाना वो नहीं चलाएगा। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम में क्या करोगे? 102 रुपए पेट्रोल हो गया। पिछले 10 दिन में 4 बार पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। तो क्या लग रहा है, ये ठीक है फैसला, या फिर महंगाई की मार जो है वो गरीब की जेब पर ही पड़ती दिखाई देगी? गरीब के पीछे क्या पड़ेगी यार, जो चल रहा है वो चलेगा, जो दुनिया में चलेगा वो सब। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस फैसले से खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवा भी हमारे साथ। भाई क्या नाम है आपका? नाम आकाश है भाई। अच्छा आकाश भाई, चलिए कोई बात नहीं। अभी आपने देखा होगा पिछले 10 दिन के अंदर जो है 4 बार पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। तो उससे कितना कुछ फर्क आया है आपकी गाड़ी चलाने पे, आपकी कमाई पे, और जितनी भी चीजें होती है? भाई देखो, मैं तो रियल में गाड़ी वाड़ी चलाता नहीं, तो किसी और की गाड़ी लेके आ रखा, तो तुम्हारे पता नहीं। गाड़ी नहीं चलाते, पर लगता नहीं है कि जो है पेट्रोल के रेट जो लगातार बढ़ रहे हैं उससे गरीब की जेब पर ही फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है। गरीब के जेब पे फर्क पड़ेगा, और अमीर बंदे की जेब पे नहीं फर्क पड़ेगा। हम और भी लोगों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रही है उसके चलते ही ऐसी चीजें हो रही है। तो ये देश की बात है, देश में अगर रहना तो ऐसे रहना तो यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे अगर, तो लोगों की कमी तो पेट्रोल पंपों पर होती हुई दिखाई दे रही है, पर लोगों की असर और लोगों की जेब भी कहीं ना कहीं खाली होते हुए, ये चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, हर चीज में महंगाई होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद आके आश्वासन दिया था लोगों को कि कम खाना खाएं, तेल का प्रयोग कम करें, ट्रैवल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करें। अब इसमें देखने की बात यह है कि लोगों के मन में शंका भी जो है बनती हुई नजर तो आ रही है कि जो पेट्रोल का रेट है वो अभी 20 और 30 रुपए और उछाल मारेगा। अब ये देखने की बात है कि असल में जो है पेट्रोल ऐसे उछाल मारेगा या नहीं। तब तक के लिए बने हमारे साथ फिलहाल टाइम के लिए